सन्नी। ए बबलिया, अबे यार मैं मर्द हूँ रे, वो सनी जैसा गधा नहीं, किसकी आवाज डालता है तू भी। तो आ गए तो क्या हाल भाई लोग, हियर इज रोस्टिंग भाई साहब। और तुम लोगों को क्या लग रहा है, मैं तो 15 तारीख को आने वाला था, आज कैसे आ गया। तो क्या हुआ यार, वो वाली टट्टी वीडियो अपलोड की ना, तब उसके बाद मेरे को खुद ऐसी फीलिंग आ रही थी, नहीं यार जयेश बहुत टट्टी वीडियो है, मैंने सोचा इसको प्राइवेट कर देता हूँ, लेकिन सोचा नहीं यार अपलोड कर दी, अब क्या करें। तो उसके कुछ देर बाद ही मैंने ट्रिगर्ड इंसान का चैनल खोला और वहां पे मुझे स्टोरी वीडियो दिखी उनकी, तो यार इसलिए मैंने सोचा यार मैं भी एक स्टोरी टाइम बना देता हूँ ना यार, मेरी टाइम वाली। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उस काली रात के बाद। और ये मेरी स्कूल टाइम की कहानी है और ज़्यादा पुरानी नहीं है, वो भिड़े वाली है, हमारे ज़माने वाली, बस 1 साल पुरानी कहानी। तो यार क्या होता था, स्कूल का टाइम था और 8th स्टैंडर्ड था, तो यार स्कूल में मेरी बहुत अच्छी इज्जत थी, एकदम रिस्पेक्टेड बॉय, इज्जत वाला लड़का। लेकिन 8th स्टैंडर्ड आ गया था ना, तो 8th स्टैंडर्ड में तुम्हारे भाई को भी यार बनना था, मतलब बनना था मर्द। तो यार क्या है, हमारे एक स्कूल में एक हिस्ट्री के टीचर थे जिनका नाम था अरविंद सर, अभी बोल देता हूँ, वो हिस्ट्री पढ़ाते थे। तो यार एक दिन क्या हुआ, अरविंद सर अपना सेकंड पीरियड था उनका हिस्ट्री का, वो पढ़ा रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने सेकंड पीरियड में एक घोषणा कर दी। उसके बाद हमारा 4th पीरियड पीटी का होता है, तो सर ने घोषणा कर दी कि यार चौथा पीरियड तुम्हारा पीटी का मैं लेने वाला हूँ। ये सुनकर हमारे क्लास के बहुत से बच्चों का दिल टूट गया, सब टूट फूट गए, और कुछ बच्चों ने प्लान बनाया कि यार हम चौथे पीरियड में सर को इरिटेट करेंगे। अब देखो प्लान बन चुका था और इस प्लान में हम लोगों का कुछ हाथ नहीं था। मतलब मैं बैठा था लास्ट बेंच में और मेरे साइड में एक टॉपर था जो बहुत लंबा था, वो मतलब पूरी क्लास में सबसे लंबा था, और उससे कम लंबा मैं था, मतलब वो सबसे लंबा उसके बाद में। और साइड में बैठे थे पंपकिन भैया, मतलब मेरा फ्रेंड था तो अभी उसका नाम लेते हैं पंपकिन। और आगे कुशल बैठा था, उसका नाम मैं ले सकता हूँ, और उसके साइड में बिल्लू भैया, और उसके साइड में पटेल भैया। और फिर जो हम इनमें से हम 6 जनों का कुछ रोल नहीं था, लेकिन मेन जो रोल था वो था हमारे साइड वाले रो में। उधर बैठे थे एक का नाम बकरी भैया, समझ लो बकरी भैया, दूसरे एक चूहे भैया, और तीसरे छतरी भैया। तो ये 3 थे इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड। अब इन्होंने ये पूरा प्लान क्रिएट किया और प्लान बनाया। अब जो हमारे हिस्ट्री के सर है वो ऐसे सर थे कि यार वो कभी किस बच्चे को मारते नहीं, कुछ नहीं, चिल्लाते नहीं, तो इसलिए बच्चे भी ना हमारे स्कूल के, मतलब हमारे देश के बच्चे हैं ना, तो क्या करेंगे, कर लेते, सर की उड़ा देते। हाँ ऐसे बच्चे थे, बहुत नालायक, नठल्ले, निकम्बे, ऐसे बच्चे थे हमारे। और उनमें मैं भी आता था, क्योंकि पूरी क्लास ही उनको इरिटेट करती थी। मतलब वो सर जब पढ़ाते थे ना, तब 50 में से शायद गिन चुन के 48 बच्चे जितने भी है वो पढ़ते ही नहीं थे। वो एक तो अपना काम करते थे, नहीं तो बस बैठे रहते थे। और जो 2 बच्चे हैं वो भी शायद आधा लेसन जो वो समझाते थे तभी पढ़ते थे। तो यार बात क्या हुई, उनको इरिटेट करने के लिए इन तीनों ने प्लान बनाया। अब हमारा इंटरनल होता है, मतलब रिसेस होती है, लंच ब्रेक इन शॉर्ट। तो लंच ब्रेक के बाद एक पीरियड आता है जो है इंग्लिश का। अब इंग्लिश का पीरियड हमारी एक मैम लेती थी और उनका नाम था नोरा फतेही, समझ लो। तो क्या हुआ, वो तो हमारी सबकी फट्टी थी उनसे, और उन्होंने होमवर्क दिया था और मैंने बोला ओह शिट, मैंने होमवर्क किया नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा यार चलो वो चौथा पीरियड पीटी का होगा तो मैं कर लूँगा, लेकिन वो अरविंद सर ने ले लिया, तो मैंने सोचा हाँ चलो इंग्लिश का होमवर्क कर लूँगा। फिर उसी के साथ साथ आगे पटेल भैया और कुशल भैया, इन दोनों ने भी नहीं किया था, तो हम तीनों ने प्लान बनाया कि यार हम होमवर्क करेंगे। अब चौथा पीरियड चालू होता है। अब हमारे जो बकरी भैया और चूहे भैया, इन दोनों ने मिलकर पहले नारे लगाना चालू किए, और फिर जो तीसरे छतरी भैया थे उन्होंने भी और जोर जोर से नारे लगाना चालू कर दिए। और मॉनिटर थी, मतलब मैनीटर, जो मॉनिटर रहती है, उसने इन लोगों को वार्निंग दी, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ पे सुनने वाले। और इनके नारे मतलब कैसे थे, मतलब हमारे जो स्कूल में सब अरविंद सर को मतलब वो कहकर पुकारते थे। सर अच्छे थे, लेकिन बच्चे हमारे कैसे थे, निठल्ले, नालायक, नल्ले, मैंने पहले ही बता दिया तुम लोगों को। अरे शर्म करो। अब बकरी भैया, चूहा भैया और छतरी भैया तीनों मिलकर जोर जोर से नारे लगा रहे। और उसके साइड में जो मेरा टॉपर था
उसके भी अंदर एक जोश आ गया और उसने भी नारे लगाना चालू कर दिए। और फिर मेरे टॉपर भैया के सामने थे बिल्लू भैया, जो बहुत शरीफ थे। मतलब 365 दिन होते स्कूल के, उसमें 200 दिन पकड़ लो आते हैं, तो 200 दिन में से वो बिल्लू भैया बस 100 दिन आते थे, बाकी के पूरे साल एब्सेंट रहते थे। ऐसे थे बिल्लू भैया। तो यार बिल्लू भैया को बहुत शरीफ बच्चा माना जाता था, मतलब डब्बू थे लेकिन शरीफ मानते थे सब उनको। तो बिल्लू भैया ने भी नारे जोर जोर से लगाना चालू कर दिए। अब पंपकिन भैया बैठे थे एकदम, सिर्फ घूरते रह रहे थे। अब बाद में क्या हुआ कि हमारी मॉनिटर ने हमारी क्लास टीचर को रिपोर्ट कर दिया। अब हमारी क्लास टीचर को मैं भी पसंद नहीं था, ना पंपकिन भैया, ना कोई पसंद नहीं था। तो हमारी मॉनिटर ने वो जो 3 थे, मतलब बकरी भैया, छतरी भैया और चूहा भैया, तीनों का नाम बता दिया। लेकिन साथ में मेरा, पंपकिन भैया और कुशल और पटेल भैया, हम सब फंस गए। अब हम चारों ने तो कुछ किया नहीं। अब बाद में जो वो टॉपर और बिल्लू भैया जो जोर जोर से नारे लगा रहे थे, उनका नाम नहीं आया। और उस पागल औरत को, मतलब उस लड़की को, हमारी मॉनिटर को, मैंने उसके सामने जाकर बोला, अबे ते पागल है क्या? मतलब हम लोग कुछ कर रहे नहीं, हम बैठे हैं, हमारा हम लिख रहे हैं, हमने क्या किया? अब यार सबकी फटने लग गई। और हमारे स्कूल में उस टाइम ना नए प्रिंसिपल आए थे, जो दिखने में बहुत शरीफ थे लेकिन बहुत फाड़ते थे, बहुत मारते थे, बहुत मारा है हम लोगों को। तो यार प्रिंसिपल के पास जाने की बारी आ गई। अब मैंने तो सोचा भाई हम चारों ने कुछ किया नहीं है, कांड जो किया है इन तीनों ने, और वो बिल्लू भैया और ये टॉपर ने किया। अब देखो टॉपर है तो टॉपर की बहुत इज्जत रहती है, तो टॉपर को कौन कुछ बोलेगा, तो इसलिए उसका नाम आया नहीं। और बिल्लू भैया तो रोते पड़ गए, उन्होंने बोला मैंने कुछ किया नहीं। बिल्लू भैया भी बच गए। तो अब इन शॉर्ट हम 4 और वो 3 नीचे जा रहे थे, और वो भी अरविंद सर भी हमारे साथ आ गए। अब मेरे को लगा, हम नीचे गए, जैसे प्रिंसिपल ऑफिस में घुसे, सबसे पहले नंबर 1 मतलब लाइन लगाकर हम खड़े थे, तो सबसे पहले थे बकरी भैया को सर ने पूछा तुम लोगों ने क्या किया? बकरी भैया ने बोला सर ये चूहा भैया ने प्लान बनाया था नारे लगाने का, और छतरी भैया ने। और फिर सर ने पूछा तुम क्या कर रहे थे? तो बकरी भैया ने बोला सर मैंने भी नारे लगाए लेकिन प्लान मेरा नहीं था। फिर बाद में सर वहां से गए चूहा भैया के पास। अब चूहा भैया बहुत हरामी थे, 1 नंबर के। चूहा भैया को इंग्लिश आती नहीं थी, और हमारे सर थे एकदम इंग्लिश वादी थे वो। तो चूहा भैया ने बोला सर आए मैंने कुछ नहीं, ऐसे वैसे वो RIP वाली इंग्लिश बोल दी चूहा भैया ने। अब सर को आ गया गुस्सा, सर ने दे दनादन पट्टा से एक हेडशॉट दिया। अब फिर उसके बाद चूहा भैया बोले नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया। सर ने एक और हेडशॉट दे दिया। फिर उसके बाद चूहा भैया बोलने ही गए। उसके बाद तीसरा हेडशॉट पड़ा, और चूहा भैया ने एक बहाना बना दिया, सर मेरा कान सूज गया, मुझे सुना ही नहीं आ रहा सर। फिर बाद में वहां से चूहा भैया का केस खत्म। अब चूहे भैया को तो इंग्लिश बोलते आती नहीं, तो सर ने उन्हें छोड़ दिया। अब वो नेक्स्ट पड़े छतरी भैया की तरफ। अब छतरी भैया को तो उन्होंने मारपीट की नहीं, लेकिन हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि बताओ कौन कौन था तुम्हारे प्लान में। तो छतरी भैया ने एकदम ऑनेस्टली बता दिया कि चूहा और बकरी भैया, मतलब वो और उन तीनों का ही प्लान था। लेकिन छतरी भैया और पंपकिन भैया, उन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी एक दूसरे में। तो छतरी भैया ने क्या किया, पंपकिन भैया को फंसा के बोल दिया सर ये भी नारे लगा रहा था। तो ऐसे ही पंपकिन भैया भी फंस गए। अब पंपकिन भैया बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते, लेकिन वो बहुत धब्बू, नालायक, निकम्बे ऐसे बच्चे थे। तो सर गए उनके पास। अब जैसे सर ने पूछा उनसे, तो पंपकिन भैया का जवाब है नो सर मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पंपकिन भैया का सर ने हाथ पकड़ लिया, और पंपकिन भैया उल्टा घूम गए। फिर सर ने बोला कि देख तू सीधा हो जा, वरना मैं तेरे पिछवाड़े में लात मार के तुझे क्रिसमस ट्री में फेंक दूंगा। मतलब हमारे स्कूल में एक क्रिसमस ट्री होता था, तो उसके सामने ही सर का ऑफिस था। तो सर ने बोला सीधा हो जा वरना लात मार के तुझे फेंक दूंगा वहाँ पे। फिर बाद में मेरा नंबर आया। अब कुशल भैया और पटेल भैया वो दोनों थे बाहर, और मैं था अंदर। अब मेरी फटरी है, तो मैंने क्या किया पता है, मेरी जो लेजेंड टट्टी एक्टिंग थी ना, वो निकाल कर मैंने मेरे आंखों से कैसे भी कर आंसू निकाल लिए। अब मैंने बोला सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ एकदम, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए, और ये दोनों का भी कुछ हाथ नहीं था। फिर सर ने छतरी भैया से पूछा कि ये 3 थे। छतरी भैया ने एकदम ऑनेस्टली बोल दिया मेरी फटरी थी, क्योंकि छतरी भैया ने पंपकिन भैया को फंसा दिया था। तो कहीं मुझे लगा कि यार ये हमें भी ना फंसा दे। तो छतरी भैया ने एकदम अच्छे से कह दिया कि नहीं सर
ये दो नहीं, ये तीनों नहीं थे। और फिर हम वहाँ से निकल गए। और जैसे ही मैं निकला ना वहाँ से, मैंने छतरी भैया को आंख मार दी और बोला यार थैंक यू यार, बचा लिया तूने, वरना पता नहीं यार छतरी भैया का हमको भी फंसा देते हो। और फिर मैं, कुशल भैया और पटेल भैया, हम तीनों ऊपर आ गए। अब मेरे आंख में जो नकली आंसू थे वो मैंने पूछ लिए, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं, डरना क्यों। हम गए ऊपर शांत से एकदम, अपनी छाती चौड़ी कर कर सबको बताया हम निर्दोष है। मतलब एक ऐसा सेलिब्रिटी टाइप ऑफ फीलिंग आ रही थी हमें। जैसे ही हम जाके बैठ गए, फिर वो चार थे नीचे। अब मुझे टेंशन हो रही थी पंकिन भैया की, क्योंकि उस बेचारे ने कुछ किया नहीं, वो अपना अपना बैठा था, फिर भी उसका नाम पटक गया। और मैं जैसे गया, मैंने ना वो बिल्लू भैया के कान में 2 बजा दिए। मैंने बोला गलती तूने की और हमारे ऊपर इल्जाम आया क्यों। फिर बाद में मैटर सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद वो चारों ऊपर आए और सर भी ऊपर आए। फिर सर ने क्लास से पूछा, इनमें से तुम लोगों ने कोई देखा जो नारे लगा रहा था। तो हाँ, हमारे क्लास का एक रनर था, मतलब एक बहुत तेज दौड़ता था वो बंदा। अब उसका नाम मैं नहीं ले सकता, तो उसका नाम तुम पकड़ लो, कुलर भैया, कुलर पकड़ लो उसको। तो फिर बाद में कुलर भैया ने बोला पंकिन भैया थे, वो नहीं थे। तो फिर बाद में पंकिन भैया को और चूहे भैया, बकरी भैया और छतरी भैया को, चारों को रस्टिकेट कर दिया गया। मतलब रस्टिकेट भी नहीं किया था, बस लीव के लिए भेजा था कि 5 दिन की छुट्टी। और पंकिन भैया आकर मेरे यहाँ पर रो रहे थे। और पंकिन भैया रोकर ऐसा मुझे बोल रहे थे कि यार मेरा बाप मुझे बहुत मारेगा। पंकिन भैया ने मुझे ऐसा कहा। हाँ, फिर बाद में कुछ देर बाद सर को दया आ गई, उन्हें दिल आ गया, मतलब दिल तो था ही, मतलब दया आ गई सर को। और फिर उन्होंने इन लोगों को नहीं लीव दिया और इन लोगों की पनिशमेंट माफ़ कर दी। लेकिन जैसे ही चूहा भैया, बकरी भैया, छतरी भैया और वो चारों ऊपर आ गए, उसके बाद चूहा भैया क्लास में जोर जोर से इतने जोर जोर से हंसना चालू कर दिया। मैंने, मतलब चूहा भैया ने मुझे देखा और मैंने चूहा भैया को देखा, और हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। पता नहीं क्यों, क्योंकि जैसे पंकिन भैया आए थे ना, उनका चेहरा देख लेना था बस। उस टाइम तुम लोग नहीं होंगे, लेकिन हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद भैया हम इतने जोर जोर से हंसने लगे कि मतलब पूरी क्लास हमारे तरफ देखने लग गई। लेकिन फिर भी वो जो इंग्लिश वाली टीचर थी उसने हमें कुछ बोला नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है कि कभी भी टॉपर के पास कतई नहीं बैठना। भले डब्बू लड़के के पास बैठ जाओ, लेकिन टॉपर के पास नहीं बैठना, हमेशा तुम्हारी बेइज्जती होगी। तो यार बस इस वीडियो के इतना ही। अगर तुम्हें ये स्टोरी टाइम वाली वीडियो अच्छी लगी तो यार इस पर एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेकिन और कमेंट्स थोड़ा अच्छे लिखा करो। मतलब हर बार मोस्ट ऑफ द कमेंट्स यार मुझे आते हैं, भाई वेरी नाइस, भाई गुड वीडियो, लेट आई लेकिन वेरी नाइस। यार थोड़े अच्छे कमेंट्स मारो यार। तो यार बस इस वीडियो के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।